नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो लास्ट वीडियो में आपने मेरे साथ देखा था जीवधारियों का जो हमने कैटेगरी में बांटा था, उसको 5 जगत में उनका वर्गीकरण किया था। ये आपने मेरे साथ लास्ट वीडियो में देखा था और आज हम करते हैं इससे आगे की जर्नी को शुरू। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एनिमेलिया को। तो एनिमेलिया क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय, ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करो कि बहुकोशिकीय मतलब जिसमें कि एक दो से ज़्यादा हमारी कोशिकाएं हों, यानी एक नहीं होनी चाहिए उसमें कोशिका, एक कोशिकीय नहीं होना चाहिए हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोशिका की भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की जो हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी आपको नीचे दिखेगा 7.5 वहाँ पे करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इसका डायग्राम देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो सबसे पहले आपको ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा यूलोथ्रिक्स का, ठीक है। यूलोथ्रिक्स हमारा एक प्लांट होता है। तो आप इसका एक यहाँ पे एक डायग्राम देख लो। अगर आपको कभी एग्जाम में कुछ ना मिले तो आप इसी को बना लेना, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे ये देखो कैलिडोफोरा, ठीक है। कैलिडोफोरा भी हमारा एक तरह का पादप ही होता है। और इसके बाद आप यहाँ पे अलवा का यहाँ पे एक डायग्राम देखो, ये है हमारा अलवा का डायग्राम। और इसके बाद यहाँ पे है स्पाइरो गायरा का डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं प्लांटी के बारे में। तो पौधे में जो होता है प्रथम स्तर का जो वर्गीकरण होता है इन तथ्यों के आधार पर होता है कि पादप शरीर के प्रमुख जो घटक होते हैं उसको क्या होता है कि पूर्ण रूप से विकसित एवं विभेदित होते हैं अथवा नहीं होते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं हम पादपों का, ठीक है। वर्गीकरण का जो अगला स्तर होता है वो पादप शरीर में जो जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने की जो उसमें उसके जो ऊतक होते हैं, विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है, ठीक है, कि वो जल किस हिसाब से शोषण करते हैं या वो निकालते हैं। जैसे कि आपने अलग अलग वृक्षों के बारे में सुना होगा, कोई वृक्ष हमारा ज़्यादा कम जल में रह लेता है, कोई ज़्यादा जल में रह लेता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तत्पश्चात जो होता है कि हमारा इसके बाद वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो हमारे पौधे हैं, पौधे में बीज धारण की जो क्षमता है अथवा नहीं है, यानी जो हमारा पेड़ है उसमें बीज धारण की जो क्षमता है या नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब का पेड़, उसमें बीज धारण की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसकी कलम को लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित होता है या नहीं होता है। तो आप यहाँ पे होता है नहीं होता है जो हम बोल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये सोचो कि यहाँ पे दो हमारे वर्ग बट गए, एक में होता है एक में नहीं होता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो आप कारा का, ये भी हमारा एक थैलेफाइटा का है। अभी हम पढ़ेंगे कि थैलाफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा हमारा कौन सा समूह होता है। और थैलाफाइटा को हम एक बात आप याद रखो कि थैलोफाइटा को हम शैवाल बोलते हैं, ठीक है। ये शैवाल अक्सर हमको जल के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप पहले इसका डायग्राम देख लो, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पौधे, इन पौधों की जो शारीरिक संरचना होती है में क्या होता है कि कोई विविधीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग में जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, हम शैवाल कहते हैं। ये मुख्य रूप से जल में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर उदाहरण देखें इसका तो कारा हमने देखा था। इसके बाद हम एक और उदाहरण देखें इसका, यूलोथ्रिक्स हो गया। और इसके बाद एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरोगाइडा हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे आपने डायग्राम तो मेरे साथ देख ही लिया। अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो ब्रायोफाइटा का अगर हम देखें तो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वह पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, यानी ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, ठीक है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर में एक भाग में क्या होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक जल की तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यानी हम आपने अभी तक ये देखा था कि जो हमारे पादप होते हैं उनमें एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में वो जल या अन्य जो हमारे संवहन चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्षमता होती है वो किसके द्वारा होती है, विशिष्ट ऊतकों के द्वारा होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मांस, ठीक है, और मार्केसिया ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और अगर हम आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ये है इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ सामान्य ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा का भी आपने डायग्राम देख लिया। तो यहाँ पे इसके आपने 3 एग्जाम्पल देखो आप। ये है हमारा रिक्सिया, ठीक है। रिक्सिया हमारा कभी पादप, ये जो आपने पत्थरों पे देखा होगा, ये
ठीक है। पत्तों पे आपने देखा होगा कभी कभी काई जम जाती है हरे कलर की, वो वाली है ये। ठीक है। इसके बाद आप मार्केसिया का भी यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, और ये है हमारा फ्यूनेरिया। ठीक है। अगला हम जो इसका टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं हम टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है? इस वर्ग के जो पौधे होते हैं, पौधे का शरीर जड़ तथा तना तथा पत्ती में विभाजित हो जाता है। इसमें जो होता है कि शरीर के भाग से दूसरे एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के सम्मोहन के लिए सम्मोहन ऊतक भी पाए जाते हैं। तो अभी ऊपर वाले में हमने देखा उसमें कोई सम्मोहन ऊतक नहीं था, और इसमें क्या है? सम्मोहन ऊतक है। तो ये हमारे इसमें डिफरेंस हो गया, होता है और नहीं होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बोला, एक डिफरेंस होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है कि मार्सिलिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फर्न आपने सुना होगा, और हार्स और टेल तो इसके बिल्कुल कतई जहर वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके बारे में थोड़ा आगे को देखें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्या होते हैं? इनमें नगण्य क्या पाए जाते हैं? भ्रूण पाए जाते हैं। भ्रूण मतलब आपको पता ही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बीजाणु। ठीक है। तो जो हमारा भ्रूण होता है यही बीजाणु होता है, यानी इसी से हमारा जो अगला पौधा बनेगा वो भ्रूण से ही बनता है। आप इसको शॉर्ट में समझो। इन जो 3 समूह के पौधों में जननांग की जो होता है वो अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है। यानी जो इनके जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, वो अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता नहीं होती है। अब बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है तो ये कैसे होते हैं? तो इनकी पीढ़ी जो आगे चलती है, जैसे कि हमने देखा गुलाब को हम कैसे लगाते हैं? कलम लगा के करते हैं। तो वैसे ही ये भी क्या होते हैं कि फैलते जाते हैं अपने आगे को। ठीक है। और ये क्या होते हैं कि क्रिप्टो गेम कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेम कहते हैं। आप ये पॉइंट भी याद रखें, अपने नोट्स में इसको भी लिखें। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? फेनरोगैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनरोगैम बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसका एक डायग्राम देखो, यह है हमारा कुछ टेरिडोफाइटा की बेस्ट एग्जाम्पल। तो फर्न तो आपने देखा ही होगा, जो हम अगर आपको घरों की बात बताऊं तो आपने गांव में ये देखा होगा कि आप एक पौधे को लेते हो, उसमें एक साइड से पिछले साइड से वाइट वाइट कुछ होता है, और उसमें हम क्या करते हैं? अपने हाथ में उसको छाप देते हैं और बोलते हैं कि ये देखो मेहंदी लग गई। तो वही चीज़ है ये। ठीक है। और मार्सिलिया भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें जड़ तना मतलब जैसे नॉर्मल पौधा होता है वही ये पौधा होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की जो अवस्था होती है इसके आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा पहला वर्ग होता है उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जो हमारा दूसरा वर्ग होता है उसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। तो जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है? नगण्य बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, यानी इनका जो बीज होता है उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो हमारा दूसरा टाइप हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म का, ये क्या होता है कि फल के अंदर ही हमारे बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो यह शब्द क्या किया गया है? 2 ग्रीक शब्दों से बना गया है, जिसमें कि हमारा पहला शब्द है जिम्नो तथा दूसरा जो हमारा शब्द है वो है हमारा स्पर्मा। ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना है, जिसमें कि अगर हम जिम्नो का अर्थ देखें तो वो है हमारा नग्न, या नग्न मतलब जो जिसको कि हम देख सकते हैं अपने आंखों से। ठीक है। और जो हमारा स्पर्मा का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बीज, यानी नग्न बीजी। ठीक है। अर्थात इसको हम नग्न बीजी पौधों कहलाते हैं। ये पौधे क्या होते हैं? हमारे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। ठीक है। इसका अगर हम आप एग्जाम्पल देखो तो पाइनस इसका एग्जाम्पल है, साइकस भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप इसका पेड़ देख सकते हो। साइकस का आपने पेड़ देखा होगा कितनी बार। ठीक है। और पाइनस का भी आपने पेड़ अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका जो दूसरा टाइप था उसको। तो एंजियोस्पर्म ये भी हमारा 2 ग्रीक शब्दों से बना है। जो अगर हम एनजीओ का अगर बात करें तो एनजीओ का मीन्स होता है ढका हुआ। ठीक है। क्या होता है? ढका हुआ। और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, यानी स्पर्मा का अर्थ तो हमने देख ही लिया क्या होता है? बीज होता है। तो यहाँ पे एनजीओ का जो मीनिंग है वो है हमारा ढका हुआ। अर्थात इन पौधों के बीज होते हैं वो फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का जो विकास होता है वो अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बनकर बाहर आते हैं। इन्हें पुष्पी
पादप भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है, भोजन का संचय करने की क्या होती है, एक गुण होता है इनमें भोजन का संचय करने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देखो तो यह है हमारा एक बीजपत्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। और यह है हमारा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री मतलब यहाँ से हमारा एक बीज निकलेगा, यहाँ से हमारा दो बीज निकल जाएंगे। और अब आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। तो यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।